हेलो एवरीवन, आज का हमारा फिजिक्स क्लास 11th का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स कि किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट किए जाते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोल सकते हैं। ये होती क्या है? नॉन रिलायबल डिजिट्स होती है। ठीक है, नॉन रिलायबल जो डिजिट्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं। अब ये जो सिग्निफिकेंट डिजिट है ये किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, इसके कुछ रूल्स है जो आपने याद रखने हैं और ये पेपर में डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको मिलती है। तो आपने ध्यान से देखना है कि किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 की बात करते हैं। हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? नॉन जीरो डिजिट्स की। ये सब डिजिट क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। जैसे 1, 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे कोई नंबर आपके पास है और आपसे कोई ये पूछे कि इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन डिजिट को डायरेक्ट काउंट कर दो, क्योंकि सब की सब क्या है? नॉन जीरो है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितनी हो गई? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए यहाँ पे। ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। रूल नंबर 1 याद रहेगा कि नॉन जीरो डिजिट्स जितनी भी हैं सब की सब क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जितनी भी जीरोज होती है, अब ये तो नॉन जीरो की बात थी, अब बात करेंगे जीरोज की। ठीक है, अगर ये जीरो किसके बीच में आई है? दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। किसके बीच में? 2 नॉन जीरोज डिजिट्स के बीच में, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगी। कैसे? जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर है 100732, ऐसे कोई नंबर है, अब कोई पॉइंट नहीं है, ये दोनों जीरोज हैं किस किस के बीच में? 1 और 7 के बीच में। 1 और 7 क्या है? नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो है ना। तो अब इनको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हुए। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे भी कितनी हो गई? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई। ठीक है, इस तरह से आपको बतानी होती है। पहला रूल क्या कहता है कि जितनी भी नॉन जीरो है सब की सब क्या होती है? सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। सेकंड क्या कहता है? अगर जीरो है तो जीरो किसके बीच में होनी चाहिए? नॉन जीरो नंबर्स के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं हमारे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या है, कोई भी नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 0.00570 इस तरह से कोई नंबर लिखा जाएगा, क्योंकि 1 से छोटा है तो पॉइंट लगाकर ही लिखा जाएगा। तो इस अगर ऐसा कोई केस है तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो डिजिट्स है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख देती, ये सिर्फ क्या बता रही है? इसकी पोजीशन के बारे में बता रही है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ क्या बता रही है कि ये जो नंबर है इस नंबर की पोजीशन के बारे में ये बता रही है। तो याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई नंबर पॉइंट्स की फॉर्म में और आगे ये जीरोज है, सिर्फ डायरेक्ट जीरो यूज हो रही है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगी। सिर्फ पीछे वाली काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, कितनी हो गई? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। ये जीरो क्यों काउंट की? क्योंकि ये दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है ना। और ये जीरोज क्यों काउंट नहीं की? क्योंकि ये डायरेक्ट नंबर की शुरुआत करा रही है, इसलिए। अब एज इट इज कोई दूसरा नंबर है, सपोज कीजिए इस तरह से है, ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा? इन आगे वाली जीरोज की कोई वैल्यू नहीं होगी। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, कितने हो गए? 5। अब यहां से देखिए एक और रूल आपके पास निकल रहा है। इन जीरोज को तो हमने क्या कर दिया? काट दिया कि सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद वाली जीरोज को हमने काउंट किया है ना, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी नंबर पॉइंट की फॉर्म में गिवन है, जैसे 4.320000, तो उसमें क्या होता है? ये जो ट्रेलिंग जीरोज होती है इनको क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरोज मतलब जो लास्ट में, जो किसी भी ऐसा नंबर जिसमें क्या डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, डेसिमल देखना जरूरी है आपके पास। अगर डेसिमल का कोई नंबर है तो डेसिमल नंबर में जो लास्ट में जीरोज होती है, जिनको ट्रेलिंग जीरोज बोलते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है। तो कैसे काउंट करेंगे इस नंबर को? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी हो गई यहाँ पे? 7 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सिमिलरली ये पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरोज की वैल्यू है।
अगर ये डेसिमल नंबर ना हो के कोई नॉर्मल नंबर होता है, ऐसे होता 4 3 2 देन 0 0, ठीक है, इस तरह से होता, तो उस केस में इन ट्रेलिंग जीरोज की कोई वैल्यू नहीं होती सिग्निफिकेंट फिगर के केस में, ठीक है। फिर इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने होते हैं 1 2 3, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते, ठीक है, याद रखना है। पॉइंट के आसपास जीरोज है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि इनके आगे पीछे कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। लेकिन पॉइंट के लास्ट में जो ट्रेलिंग जीरोज होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होती है, लेकिन ये पॉइंट नहीं है, फिर लास्ट में जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगी। ये हमारा हो गया रूल नंबर 5। नेक्स्ट बात करते, देखिए अब इस तरह से मैंने कोई नंबर लिख दिया 0.3570। अब आप बताइए, देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई हमसे पूछे, हमें पता है पॉइंट के आगे वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं, कट गई, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने बच गए अब यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि हमें पता पॉइंट के बाद में जो पॉइंट के बाद लास्ट वाली जीरो की वैल्यू होती है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। एज इट इज जैसे 3275.3200 ऐसे गिवन है। तो अब इसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर पूछे तो पॉइंट के आगे भी नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो तो होती ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 8 हो गए। सिमिलरली अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, अब उस केस में क्या होगा, पॉइंट के आगे जीरो है, पॉइंट के बाद भी जीरो है, पॉइंट के जस्ट पहले और जस्ट बाद में अगर जीरोज है तो कट जाएंगे, ठीक है, ये कट गई। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, कितनी हो गई 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, ठीक है। अगर कोई नंबर ऐसे 37000000 और एक नंबर इस तरह से 320001, इनमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने, तो देखिए हमें क्या पता है डेसिमल पॉइंट के में लास्ट वाली जीरोज की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं, इसमें डेसिमल नहीं है, तो लास्ट वाली जीरोज को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, काट दिया हमने, कितनी हुआ 1 2, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है सिर्फ 2 है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है और आगे क्या था 2 था, तो ये जीरोज तो है लेकिन किसके बीच में है, दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, तो इसलिए इनको काउंट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कितने हो गए 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। इस तरह से हमने ये करनी है। अब इन्हीं सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर आ जाए एडिशन, आ जाए सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन आ जाए नंबर्स की, ठीक है, या फिर डिवीजन आ जाए, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहली चीज हमें क्या आना चाहिए, राउंड ऑफ करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, राउंड ऑफ। तो देखिए राउंड ऑफ कैसे करते हैं हम नंबर्स को, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, जैसे कोई नंबर है 832, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करूंगी मैं, इस नंबर तक राउंड ऑफ करना, तो मैं इसके जस्ट बाद वाला नंबर देखूंगी, ये वाला। अगर ये नंबर मेरा क्या है 5 है या ग्रेटर देन 5 है, ठीक है, या तो एग्जैक्ट 5 है या फिर 5 से बड़ा है, 6 7 ऐसे है, तो मैं इस आगे वाले में कोई वैल्यू ऐड करूंगी। इस आगे वाले को एज इट इज ना लिख के क्या करूंगी, इसको एक बढ़ा दूंगी, एक ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है। लेकिन ये नंबर अगर 5 या 5 से छोटा है, ठीक है, क्या है लेस देन 5 है, तो फिर आगे वाले को मैं क्या रखूंगी, एज इट इज रखूंगी। तो इसमें देखो यहां तक मुझे राउंड ऑफ करना, तो ये नंबर क्या है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इनको डायरेक्ट हटा दूंगी और इसको क्या लिख दूंगी 7.8। लेकिन अगर इसी नंबर में ये इस तरह से होता, अब ये नंबर देखिए 5 से बड़ा है, तो अब इसको हम किस तरीके से करेंगे कि आगे एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पीछे वाला हट के यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, 8 और 1 9, तो यहाँ पे कितना आ गया 7.9, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारे पास कोई नंबर इस तरीके से है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, मुझे क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले देखिए डेसिमल के 1 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है या 2 पॉइंट तक करना है। नियर बाय हम क्या करते हैं 1 या 2 पॉइंट तक ही राउंड ऑफ करते हैं, ज्यादा बड़ा है तो, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है तो 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें देखिए
इसको राउंड ऑफ करना है। कैसे राउंड ऑफ करूंगी मैं यहाँ तक राउंड ऑफ कर रही हूँ उसको, सेकंड पॉइंट तक। तो 37.3 ये तो एज इट इज, जिसको जिस तक राउंड ऑफ करना उसको छोड़ लेते हैं। इसको अभी लिखूंगी नहीं मैं, इसको लिखने से पहले मैं क्या देखूंगी, इसके बाद का नंबर देखूंगी। इसके बाद अगर बहुत सारे नंबर है इस तरह से कुछ भी लिखा हो, ठीक है, कोई भी नंबर है 3229, ठीक है, तो मैं इसको देखूंगी क्योंकि मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो इस नंबर को, इसके जस्ट बाद वाले नंबर को देखूंगी। ये क्या है, 5 है। और मैंने क्या कहा था, 5 या 5 से बड़ा हो तो आगे वाले में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, फिर इन पीछे वालों को हटा देते हैं। तो यहाँ पे 2 में 1 ऐड होके कितना आ गया, 3 आ गया। तो 37.33 ये इसका राउंड ऑफ हो गया। फिर एज इट इज 42, 3 पॉइंट में 9, 7, 3, 1, 4, 5, इस तरह से कोई नंबर गिवन, इसको राउंड ऑफ करना है। सेम सेकंड पॉइंट तक ही कर रही हूँ, 4, 2, 3, तो इसको राउंड ऑफ करना है ना। तो इससे पहले वाला तो एज इट इज लिख दिया, इससे आगे का ये नंबर था एज इट इज। इसको लिखने से पहले इसके जस्ट बाद वाला नंबर देखूंगी मैं, कितना है, 3 है। 3 है तो किससे छोटा है, 5 से छोटा है। 5 से छोटा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो बन गया 423.97। इसके बाद के वाले को डायरेक्ट कट कर दो। फिर सिर्फ इसके जस्ट बाद वाला इसलिए देखना है कि इसको एज इट इज रखना है या 1 ऐड करना है। 5 या 5 से बड़ा है तो 1 ऐड करना है, और 5 से छोटा है तो इसको एज इट इज रखना है, ठीक है। अब एक और आपको याद रखना है रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है, देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है 3.250, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है इस पॉइंट तक। पीछे 5 तो है, 5 क्या कहता है, इसमें मैं 1 डायरेक्ट ऐड कर दूं। लेकिन जब भी 5 के बाद डायरेक्ट 0 आ जाती है, जहां पे मुझे राउंड ऑफ करना है ना, उस नंबर के बाद 5 आए, और 5 को कौन फॉलो कर रहा है, 0 फॉलो कर रही है, ठीक है। उसके बाद अगर 0 आ जाती है ना, तो फिर मैं क्या देखूंगी कि जो डिजिट है इसके लेफ्ट में वो इवन है या ओड है। ये कैसी डिजिट है, जहां तक मुझे राउंड ऑफ करना है इवन डिजिट है। इवन डिजिट है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्या नहीं होगा, नो चेंज। नो चेंज होके मतलब क्या हो जाएगा, पीछे वाला डायरेक्ट हटा दिया, इसको मैं क्या लिख दूंगी, 3.2। जैसे 3.850 है, 5 को कौन फॉलो कर रहा है, 0 फॉलो कर रही है ना। नंबर के जस्ट बाद 5 है, और 5 को कौन फॉलो कर रहा है, 0 फॉलो कर रहा है। तो आगे का नंबर देखेंगे, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो इन दोनों को डायरेक्ट हटाया, इसको क्या लिखेंगे, 3.8। लेकिन अगर ये इस तरह से होता 3.750, फिर क्या करते, 5 है, 5 के जस्ट बाद 0 है, ये हमें दिख रहा है। इसका मतलब रूल वही वाला अप्लाई करना है कि इस नंबर को चेक करना है ये इवन है या ओड है। ये कैसा है, ओड नंबर है। अगर ओड है ना तो इसमें 1 ऐड होगा, तब जाके ये हटेगा, ठीक है। इवन है तो एज इट इज होगा, और ओड है तो फिर 1 ऐड हो जाएगा। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 3.8, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ करना आ गया होगा। अब देखिए, अगर हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, तो फिर हम किस तरह से राउंड ऑफ करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास कोई नंबर है 8.0 माइनस 0.42, ठीक है। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है इसको। 8.0 को किस में से माइनस में से क्या माइनस करना है, 0.42 को माइनस करना है। अगर इसको मैं माइनस करती हूँ तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको माइनस करके रिजल्ट आ रहा है 7.58। अब इसको राउंड ऑफ करना चाहे तो देखेंगे हम, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है हमें, तो 7.5 के बाद का नंबर क्या है, 5 से बड़ा है ना। इस नंबर के जहाँ तक मुझे राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाले नंबर को चेक करेंगे, वो 5 है या 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 7.6। ये आ गया राउंड ऑफ, ठीक है। इस तरह से हम राउंड ऑफ प्लेस करेंगे। और देखिए सपोज क्या सेकंड नंबर है 4.6 इंटू 0.128, ऐसे लिखा हुआ है। तो 4.6 की 0.128 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल रहा है, 0.5888, ऐसे आ रहा है। सेम राउंड ऑफ कर दूं मैं, क्योंकि रिपीट जो हो रहा है उसी को राउंड ऑफ करूंगी। अगर इस तरह से रिपीटिशन आ रहा है ना तो उसी रिपीटिशन वाले नंबर को ही राउंड ऑफ करते। 8 रिपीट हो रहा है तो 8 को ही राउंड ऑफ करेंगे। 0.5 इससे आगे वाला एज इट इज, इसको राउंड ऑफ करने से पहले इससे पीछे वाला क्या है, 5 से बड़ा है। 5 से या 5 से बड़ा हो तो आगे वाले में 1 ऐड हो जाता है। इसमें 1 ऐड करके लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, 0.59। और अब अगर हमें क्या कैलकुलेट करना हो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अब कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। राउंड ऑफ कर दिया 2 डिजिट्स तक, आपको पेपर में गिवन मिलेगा 2 डिजिट तक करो, 3 डिजिट तक करो। अगर नहीं गिवन तो फिर आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हो।
ठीक है। लेकिन वो अगर सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा तो बोलेगा कि आपको राउंड ऑफ किस पॉइंट तक करना है, जैसे सेकंड पॉइंट तक किया, थर्ड तक करना है, फोर्थ तक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर का रूल याद रखिए, पॉइंट के आगे अगर 0 तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर बने, 1 and 2। देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने आ गए होंगे। इससे अलग आज जो हम बात करने जा रहे हैं, कुछ यूनिट्स हमने याद रखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कन्वर्जन के लिए भी आपको आनी चाहिए। देखिए मैं 3 प्रैक्टिकल यूनिट्स आपको बताऊंगी जो पेपर में पूछी जाती है। हमने यूनिट्स का चैप्टर किया था, इसी चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी यूनिट्स। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं, और ये किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, लेंथ के लिए। बहुत बड़ी जो लेंथ्स होती हैं उनके लिए हम इन 3 यूनिट्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो AU होता है ये क्या होता है, एक एवरेज। सपोज के यहाँ पे हमारा क्या है, सन है, और यहाँ पे क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस होती है सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक का, ठीक है। ये सन हमने लिया है, ये अर्थ ली है, तो सन और अर्थ के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, इस एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, नियर अबाउट, ये होती है 1.496 × 10⁻11 मीटर। क्योंकि एवरेज डिस्टेंस जो होता है ना सन और अर्थ के बीच में, वो इतना ही होता है, तो इसी के इक्वल इस यूनिट को रख दिया। सेम मैंने अभी आपको राउंड ऑफ करना सिखाया, तो आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ करके याद रख सकते हो, नियर अबाउट वैल्यूज रखना चाहो तो। 1.496 है, 1.4 के बाद देखिए 4 के बाद क्या 9 है ना, 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 ऐड करके इसको क्या लिख सकती हूँ, 1.5 × 10⁻11 मीटर। अगर आप नियर बाय वैल्यू याद रखना चाहो तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी क्या, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, सन और अर्थ के सेंटर्स का एवरेज डिस्टेंस, वो होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड जो बिगर यूनिट होती है लेंथ की, दैट इज लाइट ईयर। आपने सुना भी होगा लाइट ईयर। क्या होता है लाइट ईयर, देखिए नाम ये लाइट तो मीन्स लाइट से रिलेटेड, ईयर मीन्स 1 ईयर। तो ये जो लाइट है ये क्या करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लाइट ने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, 1 ईयर में, इन 1 ईयर। जब लाइट 1 साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, उस डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, लाइट ईयर के इक्वल मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 लाइट ईयर LY से रिप्रेजेंट करते हैं, किसके इक्वल आ गया, 9.46 × 10⁻15 मीटर। इतना डिस्टेंस लाइट क्या करती है, 1 साल में ट्रेवल करती है। और इतने डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, एक यूनिट का नाम दे देते हैं कि भाई ये एक यूनिट है, इसमें इतना डिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन वो कहाँ से कैलकुलेट हुआ, लाइट ने कितना डिस्टेंस 1 ईयर में ट्रेवल किया। कैलकुलेट कैसे कर सकते, देखिए आप, हमें क्या पता है 1 लाइट ईयर, ठीक है। 1 लाइट ईयर की बात करते हैं, तो 1 लाइट ईयर, लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ होती है, ये लाइट की स्पीड होती है। ईयर को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ईयर मतलब 1 साल। 1 साल को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाए तो 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट होती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट पे आ जाएंगे टाइम की, बिल्कुल। ये ईयर में गिवन है ना, तो टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेकंड। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, और जब इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लाइट ईयर से लाइट की स्पीड मल्टीप्लाई ईयर को सिंपलेस्ट टाइम की फॉर्म में ले जाओ, और टाइम कितना को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो इस ईयर को सेकंड में कन्वर्ट कर दो। दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 लाइट ईयर के इक्वल। द लास्ट एंड फाइनल यूनिट हमारी थर्ड यूनिट, जिसको बोलते हैं पर सेकेंड, एंड दिस इज द बिगेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट की बात कर लेना कोई, कि डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, दैट इज पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इस 1 पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, देखिए पर सेकेंड होती क्या है, हमारे पास क्या है, कोई सर्कल है, ठीक है। उस सर्कल की कोई रेडियस, सपोज के ये रेडियस है किसी सर्कल की, तो सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये रेडियस होगी। ये रेडियस क्या करती है,
एक आर्क बनाती है मूवमेंट के साथ। इस रेडियस को ऐसे मूव किया और इसने क्या किया, एक आर्क बनाई। और ये जो आर्क है ना, इसकी लेंथ किसके इक्वल है, जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी ना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उस ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल है। मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, 1.5 × 10⁻11 मीटर आर्क बनाए, लंबी आर्क। ठीक है, जब ये इतनी लंबी आर्क बनाती है तो फिर क्या करती है, ये सेंटर से और के ऊपर कितना एंगल बनाती है, 1 सेकंड के एंगल बनाती है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेकंड। जब कोई रेडियस किसी सर्कल की 1 सेकंड के इक्वल एंगल बनाए, 1 सेकंड के इक्वल जो एंगल बनता है वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो उसकी जो ये फाइनल लेंथ बचती है ना, दैट इज 1 पर सेकंड। ठीक है, तो इसी रेडियस को हम क्या बोलते हैं फिर, 1 पर सेकंड। जब ये रेडियस क्या करती है, 1 सेकंड एंगल में कितने डिस्टेंस की आर्क बना दे, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर आर्क बनाने में सुटेबल हो, तो इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, 1 पर सेकंड बोलते हैं। 1 पर सेकंड की वैल्यू आपने याद रखनी है। 1 पर सेकंड किसके इक्वल होता है, 3.1 × 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 3.1 × 10⁻16 मीटर के इक्वल होता है। अब देखिए, कुछ रिलेशन फाइंड आउट करनी आ जाए इसमें, तो आपने कहना, देख कोई हमें बोल दे पार सेकंड में एंड लाइट ईयर में रिलेशन निकालो, तो पहले क्या लिखा उसने, पार सेकंड। तो पार सेकंड की ये वैल्यू है तो इसको ऊपर रखो, डिवाइड में दूसरी क्या बोली उसने, लाइट ईयर की वैल्यू क्या थी, 9, ये वाली वैल्यू थी, इसको रख दो डिवाइड में। जो यूनिट उसने पहले बोली उसकी वैल्यू को ऊपर रखो, जो यूनिट उसने बाद में बोली उसकी वैल्यू को नीचे रखो, डिवाइड कर दो दोनों को। दैट इज द रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे अलग आपने कन्वर्जन के लिए कुछ यूनिट्स याद रखनी है टेंस की पावर में। ठीक है, जैसे हमने कल पढ़ा था नैनो कुलम्स, माइक्रो कुलम्स, इस तरह से आ जाए तो देखिए आपने याद रखना है 10 की पावर -1 जो होता है वो क्या होता है, डेसी होता है। याद रखोगे, 10 की पावर -1 को क्या बोलते हैं, डेसी। ये मीटर में कन्वर्जन के लिए है। 10 की पावर अगर 2 हो गया, 10 की पावर 2 का मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर में। किस में कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, मीटर के विद रिस्पेक्ट पढ़ रहे हैं कि मतलब 1 डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो 10 से डिवाइड किया, फिर 10 की पावर 2 से डिवाइड कर दिया। 10 की पावर -2 का मतलब क्या हो गया, 1/100 है ना, 1/100। अगर जो वैल्यू है उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना हो, अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड कर देते हैं। सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना हो तो मीटर में, तो हम क्या करते हैं 100 में डिवाइड करते हैं। और डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 10 की पावर -3 क्या बन जाएगा, मिली। मतलब अगर मैं क्या करूं, किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड कर दूं, 10 की पावर माइनस में है ना, नीचे जाके प्लस होगी, तो 1000 से डिवाइड करूंगी तो मिलीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आता है 10 की पावर -6, ये क्या होता है, माइक्रो। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो। मिली को स्मॉल m से, सेंटी को स्मॉल c से या cm से मिल जाता है आपको नॉर्मली है, डेसी को स्मॉल d से। ठीक है, फिर 10 की पावर आती है -9। 10 की पावर -9 क्या होती है, नैनो। फिर आता है 10 की पावर -12। 10 की पावर -12 क्या होता है, पिको। फिर आता है 10 की पावर -15। -15 क्या होता है, देखो f से 15, f से फेमेटो। ठीक है, 10 की पावर -18। 10 की पावर -18 क्या होता है, एटो। फिर 10 की पावर 1, देखिए 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, डेका। फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, हेक्टा। फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मीटर को तो क्या बन जाता है, किलो। जब 10 की पावर 6 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, मेगा। और जब 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी नंबर को तो वो क्या बन जाएगा, 9 से गीगा मीटर। ठीक है, फिर अगर 10 की पावर 12 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर को तो वो क्या बन जाता है, टेरा। और 10 की पावर 15 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो वो मीटर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेटामीटर में। और 10 की पावर 18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे किसी नंबर को तो वो मीटर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेक्सामीटर में। ठीक है, ये हमने याद रखनी है, ये आपको नोट्स में मिल जाएंगी, और वरना साथ के साथ आप नोट करते जा सकते हो। किस लिए कर रहे हैं, मीटर से डेसीमीटर बनाना है,
मीटर से सेंटी बनाना है या फिर मिली से मीटर में जाना है, ठीक है। इनमें से किसी में भी इंटरचेंज करना तो हम इस तरह से इंटरचेंज कर सकते हैं। ये वैल्यूज आपने याद रखनी है जो न्यूमेरिकल के टाइम आपके काम आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।